तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अमेरिका से हिंदुओं को लगा झटका। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानियों ने किया हमला। राम सीता की तोड़ी मूर्ति, मोदी अमित शाह के खिलाफ लिखे नारे, मोदी सरकार को अमेरिका से झटका। गाजा पट्टी में जंग के बीच फिलिस्तीन को लेकर आपस में भिड़े यहूदी। आधे यहूदी फिलिस्तीन के समर्थन में तो आधे यहूदी इजराइल के। अब गाजा पट्टी में जंग रुकेगी। भाजपा नेत्री को राम की पूजा करने पर मिली जान से मारने की धमकी। कहा 72 घंटों में आपके परिवार को कर देंगे खत्म। आप इस्लाम धर्म को कर रही हो भारत में बदनाम। गाजा पट्टी में जंग के बीच सोमालिया के पास भारत का एक और जहाज हुआ हाईजैक। 15 भारतीय थे सवार। हूती विद्रोहियों के बाद मोदी सरकार को गाजा पट्टी में इजराइल का साथ देना पड़ा भारी, होगा करोड़ों का नुकसान। अदालत से श्रीकांत पुजारी को मिली जमानत। बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में किया गया था गिरफ्तार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग के बीच अमेरिका से हिंदुओं को लगा झटका। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फिर से हिंदू मंदिर में तोड़फोड़, मोदी अमित शाह के खिलाफ लिखे गए नारे। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग और भारत में अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन से पहले हिंदुओं को अमेरिका से बड़ा झटका लगा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और उसका उद्घाटन होने वाला है, तो दूसरी तरफ अमेरिका में स्थित एक हिंदू मंदिर में खालिस्तानियों ने तोड़फोड़ की है। वहां पर राम सीता की मूर्तियों को तोड़ दिया है और भारत के विरोध में गंभीर नारे लिखे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले कैलिफोर्निया के ही एक स्वामी नारायण मंदिर में भी अब हमला हुआ था और यह हमला बीते हफ्ते हुआ था और एक हफ्ता की गुजरा नहीं कि फिर से हिंदू मंदिर पर वहां पर हमला हो गया है। वहीं आपको बता दें कि नारे खालिस्तानियों ने लिखे हैं कि या तो हिंदू कैलिफोर्निया को छोड़कर भाग जाएं या फिर हमको खालिस्तान भारत में बनाने दे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि खालिस्तानियों ने बड़ा झटका हिंदुओं को अमेरिका में दिया। इससे पहले कनाडा में भी कई मामले ऐसे ही सामने आए थे। कनाडा में भी हिंदू मंदिरों पर हमले हुए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग के बीच फिलिस्तीन को लेकर आपस में भिड़े यहूदी। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में चल रही जंग के बीच अब यहूदियों में फिलिस्तीन को लेकर जंग छिड़ गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि फिलिस्तीन के कब्जे को लेकर यहूदी अब इजराइल में ही लड़ने शुरू हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है उस जंग में युद्ध खत्म होने के बाद इजराइल की जो मौजूदा सरकार है वो गाजा पट्टी पर कब्जा करके अपना प्रशासन वहां पर चलाने की बात कह रही है। लेकिन इजराइल की जो विपक्षी पार्टी है वो इसके विरोध में है। उन्होंने कहा कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध खत्म होगा तो हम गाजा पट्टी को अपने कब्जे में नहीं लेंगे, हम गाजा पट्टी के लोगों को ही गाजा पट्टी सौंपेंगे और वो लोग ही इस पर राज करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इजराइल की जो मौजूदा सरकार है वो इसके विरोध में है। तो इसी मामले को लेकर इजराइल के दो यहूदी पार्टियां आपस में लड़ गई हैं और यहूदी इजराइल के दो गुटों में बट गए, यानी कुछ फिलिस्तीन के समर्थन में है और कुछ इजराइल के समर्थन में है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा की नेता को पूजा करने पे मिली जान से मारने की धमकी। कहा बहुत बड़ी राम भक्त बनती हो, 72 घंटे में परिवार सहित कर देंगे आपका काम तमाम। दोस्तों आपको बता दें कि राम की पूजा करने पर भाजपा नेत्री रूबा आसिफ खान को जान से मारने की धमकी दी गई है। उनके घर पर किसी ने धमकी भरा पत्र फेंका है। इसमें लिखा है कि बहुत बड़ी राम भक्त आप बनती हो, 72 घंटों में परिवार समेत आपको जान से मार देंगे। सीसीटीवी कैमरे में एक आरोपी पत्र फेंकते हुए नजर आ रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि आखिरकार ये कौन व्यक्ति है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा नेत्री हर हिंदू त्योहार पर अपनी फोटो खिंचवाती है, मूर्तियों की पूजा करती है और खुद को बहुत बड़ा राम भक्त बताती है। इसी मामले को लेकर काफ़ी मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध भी किया और इनसे कहा है कि आप धर्म बदल लो, आप मुसलमान नाम रख के मुस्लिम धर्म को बदनाम कर रही हो। लेकिन ये रूबी आसिफ नहीं मानी, अब इसको जान से मारने की धमकी दी गई क्योंकि ये एक तरफ से बीजेपी की कार्यकर्ता भी और बीजेपी के लिए वोट भी मांगती है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग के बीच अरब सागर में भारत के जहाज को किया गया हाईजैक। 15 भारतीय थे सवार, मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच बीते 3 महीने से जंग चल रही है और इसी जंग का असर अब भारत पर सीधे तौर पर दिखाई देने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि बीते हफ्ते ही भारत के एक जहाज पर अरब सागर में, माफ कीजिएगा, हिंद महासागर में हूती विद्रोहियों ने हमला कर दिया था, जिसमें जहाज तबाह हो गया था। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एक हफ्ता बीता नहीं कि सोमालिया के अरब सागर में भारत के एक जहाज को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें कम से कम 15 भारतीय सवार थे। वहीं आपको बता दें कि अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इस जहाज को किसने गिरफ्तार किया है। मोदी सरकार हूती विद्रोहियों पर इसका आरोप लगा रही कि हूती विद्रोही इसको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी सरकार को इजराइल का साथ देना भारी पड़ा है। अब हूती विद्रोही भारत के जहाज को भी नहीं छोड़े हैं। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अदालत ने श्रीकांत पुजारी को दी जमानत। बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में किया गया था गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि हुबली की अदालत ने शुक्रवार को हिंदू कार्यकर्ता श्रीकांत पुजारी को जमानत दे दी है। एक दिन पहले उन्होंने 1992 के बाबरी मस्जिद के तोड़ने के बाद हुए दंगों में गिरफ्तार किया गया था। दरअसल आपको बता दें कि इन पर भी आरोप था कि इन्होंने भी बाबरी मस्जिद को तोड़वाया है और बाबरी मस्जिद को तोड़वाने में पूरी मदद की है। इसी मामले को लेकर इनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन से पहले इनको जमानत कोर्ट ने दे दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हुआ हमला। टीएमसी नेता के घर पर मारने गई थी छापा। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में ईडी की एक टीम पर छापेमारी के दौरान हमला हुआ है। उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में छापेमारी के दौरान ईडी की टीम को निशाना बनाया गया है। हमलावरों ने कार किसी से पूरी तरह से चकनाचूर कर दिए। राशन घोटाला मामले में ईडी की टीम वन गांव में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शंकर आद्य के आवास पर छापेमारी करने पहुंची थी। टीम के सदस्य ने कहा कि मौके पर 8 लोग थे, हम 3 लोग घटनास्थल से चले गए। जब हम आए तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। वहीं बीजेपी ने टीएमसी पर अब निशाना साधा है कि टीएमसी अपने लोग को बचाने के लिए ईडी को पिटवा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई सुभाष चंद्र बोस को देश का बेटा घोषित करने वाली मांग वाली याचिका। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश का बेटा घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर हैं और उनकी महानता दर्शाने के लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं है। याचिका में कांग्रेस पर आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस ने देश की आज़ादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को कम करके आंका था, साथ ही उनके गायब होने मृत्यु को लेकर सच्चाई भी छिपाई थी। दरअसल आपको बता दें कि कटक के निवासी पिनाका पानी मोहती ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट इस बात की घोषणा करे कि ब्रिटिश शासन से आजादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा मिलाई गई थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हुआ हमला। टीएमसी नेता के घर पर मारने गई थी छापा। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में ईडी की एक टीम पर छापेमारी के दौरान हमला हुआ है। उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में छापेमारी के दौरान ईडी की टीम को निशाना बनाया गया है। हमलावरों ने कार किसी से पूरी तरह से चकनाचूर कर दिए। राशन घोटाला मामले में ईडी की टीम वन गांव में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शंकर आद्य के आवास पर छापेमारी करने पहुंची थी। टीम के सदस्य ने कहा कि मौके पर 8 लोग थे, हम 3 लोग घटनास्थल से चले गए। जब हम आए तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। वहीं बीजेपी ने टीएमसी पर अब निशाना साधा है कि टीएमसी अपने लोग को बचाने के लिए ईडी को पिटवा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग के बीच अरब सागर में भारत के जहाज को किया गया हाईजैक। 15 भारतीय थे सवार, मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच बीते 3 महीने से जंग चल रही है और इसी जंग का असर अब भारत पर सीधे तौर पर दिखाई देने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि बीते हफ्ते ही भारत के एक जहाज पर अरब सागर में, माफ कीजिएगा, हिंद महासागर में हूती विद्रोहियों ने हमला कर दिया था, जिसमें जहाज तबाह हो गया था। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एक हफ्ता बीता नहीं कि सोमालिया के अरब सागर में भारत के एक जहाज को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें कम से कम 15 भारतीय
भारतीय सवार थे। वहीं आपको बता दें कि अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इस जहाज को किसने गिरफ्तार किया है। मोदी सरकार हूती विद्रोहियों पर इसका आरोप लगा रही कि हूती विद्रोही इसको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी सरकार को इजराइल का साथ देना भारी पड़ा है। अब हूती विद्रोही भारत के जहाज को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई सुभाष चंद्र बोस को देश का बेटा घोषित करने वाली मांग वाली याचिका। जय दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश का बेटा घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर हैं और उनकी महानता दर्शाने के लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं है।